हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम 9.1 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। 4th क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट ये कहीं ना कहीं बच्चों के ब्रेन में कंफ्यूजन क्रिएट करने में भी ये क्वेश्चन सक्षम है। इसलिए आप लोग इनको गौर से सुनने का प्रयास कीजिए और फिर उनको अंडरस्टैंड हम करवाते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड which is 30 meters away from the foot of tower is 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? तो टॉप ऑफ टावर का। कहाँ से? तो ग्राउंड पर किसी पॉइंट से। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है वो ग्राउंड से कितना मीटर दूर है? तो 30 मीटर दूर है। ये हमारा टावर है। टावर के बॉटम से 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। चलिए, तो इसमें एक चीज जो ध्यान रखने लायक पॉइंट है वो ये है कि एंगल कहाँ बनेगा। क्वेश्चन तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द रूट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि अगर टावर के टॉप के साथ यहाँ से एंगल बनता है, इसका मतलब मेरा आइज यहाँ है और वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। मेरा आइज यहाँ है और यहाँ से हम टॉप को देखते हैं तो आइज और ग्राउंड मीन्स ये आई साइट और ग्राउंड दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। यहीं पर कंफ्यूजन कई बार होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन कभी नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि टॉप से अगर यहां हम देखेंगे, टॉप से अगर हम यहां पे देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें कह रहा है। इसका मतलब है कि हम यहां से टॉप को देखते हैं तो एंगल सर्टेनली कहाँ होगा? यहां होगा, 30 डिग्री होगा। चलिए, लेट ए बी अ टावर, बी अ टावर let AB be a tower AB हमने टावर कर दिया तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। एंड C is a point on ground, point on ground
which is 30 meters away from bottom of tower. क्लियर है? अब ये 30 डिग्री की बात है, तो अब यहाँ लिखिए एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर टू the point C is 30 डिग्री। क्लियर है? अब पूरा लैंग्वेज हो गया हमारा। अब क्या करना है, सीधा चलना है फिगर में। लिखिए नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री। हो गया भाई राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल है तो हमें क्या करना है, टावर की हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये क्या होगा, AB, लेंथ ऑफ AB। इसको AB की लेंथ निकालनी, तो AB की लेंथ निकालनी है और AC का लेंथ गिवन है। तो जो निकालनी है और जो गिवन है दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो हम यहाँ लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो सिंपली परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है 10 का रेशियो। तो 10 में क्या लेना है, एंगल 30 लेना है। अगर सी एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये भी बाय बेस हो गया AC। 10 30 क्या होता है, 1/√3। AB फाइंड आउट करना है और AC आपका 30 मीटर है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AB इक्वल्स टू 30 हो गया, और फिर AB इक्वल्स टू हो गया 30/√3। AB की लेंथ निकालनी है, वो निकल गया। या तो √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, इसको पॉइंट में आंसर निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको नीचे को रेशनलाइज करना चाहें और √3 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है तो फिर नीचे को रेशनलाइज कीजिए। ये हो गया आपका 30√3/3। अब आपका रूट में ही आंसर आ गया, लेकिन नीचे का रूट हट गया। इतना मीटर हो गया आपका आंसर। अब मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। थोड़ा सा माइंड को ये कंसंट्रेट करना है कि एंगल कहाँ फॉर्म होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।